I'm International School, Nagaon. Today we will be doing the fourth chapter of Political Science, Working of Institutions, Part 3. Let's know what is political executive. Do you remember the story of office memorandum which we started this chapter? हमने ये chapter में starting में पढ़ा था office memorandum के बारे में. We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. अब ये जो था जो document ये memorandum जो sign हुआ था वो क्या था? उसने साइन तो करी थी लेकिन पॉलिसी डिसीजन कौन था? पॉलिसी डिसीजन तो किसी और ने लिया था. ही वॉज जस्ट डूइंग द सिग्नेचर. उनका क्या काम था? खाली सिग्नेचर करने का काम था. मेन इंपॉर्टेंट काम उनका नहीं था. वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग दैट डिसीजन. अब वो जो रोल किसने प्ले किया था? जो वो डिसीजन जो पास हुआ था और उन्होंने मेमोरेंडम पास किया था तो प्राइम मिनिस्टर. जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पास करा और किसी ने उसको दूसरे ने साइन करा, ये चीज़ है वो. बट वी ऑल्सो नो दैट वी कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा. लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये वाला डिसीजन इतना फाइनल डिसीजन लेके सिग्नेचर करवा दे ऐसा वो नहीं कर सकते थे जब तक कि उनको लोकसभा जो पार्लियामेंट हाउसेज है लोकसभा है उसका सपोर्ट नहीं मिले. देन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट. उस तरह से अगर अपन देखे जाए तो यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर किसकी एग्जीक्यूट कर रहे थे डिसीजन? पार्लियामेंट का. जो पार्लियामेंट जो लोकसभा ने जो मिलके जो डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, मतलब उसको फॉलो कर रहे थे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as executives. अब देखो जो भी functionaries जो भी हैं day-to-day decisions लेते हैं लेकिन supreme power उनकी नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? वो कलेक्टिवली जो फंक्शनरी पावर्स को करते हैं ना, मिलके जो फंक्शन करते हैं वो पावर्स को वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. उनको एग्जीक्यूटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए. थस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव. इसलिए हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम क्या उसका मतलब क्या होता है? हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव. वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. अपन जिसको इलेक्ट करते हैं उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो इन कैटेगरी में आते हैं. दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज. इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं या सिविल सर्विसेज बोलते हैं. नहीं, सॉरी, दिस पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी. इन द सेकेंड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी क्या होती है? पीपल अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. यहाँ पर तो इनको अपन अपॉइंट करते हैं और अपन इन लोगों को हटा भी सकते हैं, है ना. दे आर नॉट परमानेंट. बट परमानेंट जो होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? सिविल सर्विसेज में जो है वो होते हैं. पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. यहाँ पर ये लोग इनको हटाएं, द रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती तो इसका मतलब नहीं है कि इनको हटा दो सिविल सर्विस को. वो तो परमानेंट रहते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, है ना. दिस दे रिमेन इन द ऑफिस इवन. दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. और ये जो ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को असिस्ट करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने में. कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल लीडर्स? यहाँ पर देखो ये एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिस मेमोरेंडम में अपन जो रिकॉल करेंगे आपको पता चलेगा कि यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल. यहाँ पर देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से. ये यहाँ पर जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर नहीं होती है. Why is a minister more powerful than the civil servant? अब सिविल सर्वेंट को पावर होना चाहिए ना, क्योंकि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है. नहीं, बट द पावर किसको होती है? जो मिनिस्टर्स को होती है. द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. अब जो सिविल सर्वेंट है वो एजुकेटेड भी होता है, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, तब भी उसके पास पावर नहीं होती जो मिनिस्टर्स के पास होती है. द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन फाइनेंस मिनिस्टर. जो
फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं एडवाइज़र, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है फाइनेंस पर, फाइनेंस मिनिस्टर्स की पावर ज़्यादा होती है यहाँ पर भी. समटाइम्स द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर their ministry. This could easily happen in ministries like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matter? अब इनमें सब में मिनिस्ट्रीज में जो वर्क कर रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है मिनिस्टर से, तब भी पावर किसके पास है? मिनिस्टर्स के पास होती है. तो ऐसा क्यों? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. यहाँ इसका रीज़न ये है क्योंकि विल ऑफ द पीपल, हमने उनको इलेक्ट करा है तो हम सुप्रीम हो गए. द मिनिस्टर इज अ इलेक्टेड representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. अब ये हमें answerable है, they have to answer to us. इसीलिए उनको जो भी वो decisions लेंगे, final decision, अगर वो गड़बड़ आएगा तो उनको आंसर हमें देना है, people को देना है, तो they are fully responsible for that. Now that is why the minister takes all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives in the decision on the policy should be made. Minister is not and is not expected to be an expert in the matters of her ministry. अब minister को expert होने की कोई ज़रूरत नहीं है. They just have to answer us what we are asking. They are answerable to the people. The minister takes the advice of experts in all technical matters, but very often experts hold different opinions or place before their more and more option. Depending on what overall objective is, the minister decides. Actually, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take most important decisions. Now, the experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected ministers perform this role. Elected जो ministers हैं वो ये वाला role perform करते हैं, ना कि जो non elected members हैं, जो non executives जो है वो नहीं ये वाला role play करते. Prime Minister and Council of Ministers. Prime Minister is the most important political institution in the country. Prime Minister, as you know, is the most important political institution in the country. Yet there is no direct minister in the post of Prime Minister. The President appoints the Prime Minister. यहाँ पर कोई भी direct elected Prime Minister नहीं है. President Prime Minister को elect करता है. Now we will see in the next chapter, like in this only next paragraph, what the Prime Minister's role is.